नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यूपीएससी पीईटी टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इसमें हम लोग आज भी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को टेस्ट के रूप में देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है। शुरुआत करने से पहले देखिए, करंट अफेयर्स 2021 की न्यूली अपडेटेड पीडीएफ पूरे 25 जुलाई तक की सितंबर 2020 से लेकर लॉन्च हो गई है। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए करंट अफेयर्स नोट्स लिखकर भेज दीजिए। वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस नोट से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला है, सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था? दिल्ली सल्तनत काल के समय में सेना की प्रशासनिक देखभाल करने वाले को आरिज ए ममालिक कहा जाता था। ऑप्शन डी सही है। अगला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य नहीं था? ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देखिए और इसका सही आंसर बताइए कि इसमें से क्या सही होगा। देखिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। फ्रांसिस इसमें सदस्य नहीं था, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, और शेष तीनों इसमें सदस्य थे। अगला, बानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये परीक्षा में आया है। बानर सेना और मंजरी सेना का गठन सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? देखिए और बताइए। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति, ये असहयोग आंदोलन का ही नारा था। इनमें से ऑप्शन बी जो है ये असहयोग आंदोलन के खिलाफ था, यानी कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन ऐसा असहयोग आंदोलन में नहीं कहा गया था, जबकि शेष तीनों उसमें शामिल थे। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। भगवान राम से जुड़ी तीर्थ स्थलों की यात्रा हेतु विशेष पर्यटन ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस किसके बीच चलाई गई? श्री रामायण एक्सप्रेस अगला, हाल ही में अमासे बेलू ग्राम किस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम बना है? अमासे बेलू ग्राम ये कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य का पहला पूर्ण रूप से सोलर एनर्जी से संचालित या सौर ऊर्जा से संचालित गांव बना है। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का दूसरा और अंतिम मसौदा जारी किया गया कहाँ पर? देखिए, ये अक्सर बहुत दिनों से चर्चा में है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ये असम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2021 में ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का 139वां स्थान है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग सोच के बताइए। इसका सही जवाब होगा शकरकंद। ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन एक सही सुमेलित है। ओके। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। विटामिन डी से की कमी से वर्णांधता। देखिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है दिया गया है, इसके आगे नहीं है कर दीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये नहीं सुमेलित है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, वर्णांधता नहीं होती। और बाकी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, B3 पेलाग्रा और फॉलिक एसिड की कमी से रक्ताल्पता यानी खून की कमी होती है। ओके। अगला, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है।
1 नैनोमीटर ये होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला, डायनमो किसको परिवर्तित करता है? डायनमो किसको परिवर्तित करता है? डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? आसान सा प्रश्न है और आप सबको पता होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत की सबसे लंबी सीमा लगभग 4000 से अधिक किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी किस देश में स्थित है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विश्व की सबसे बड़ी कोयले की खान बांकी ये जिम्बाब्वे में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला, फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए? देखिए, फलों और सब्जियों में मोम के घोल को उपयोग करने पर उनका भंडारण काल बढ़ जाता है, यानी वो बहुत समय तक खराब नहीं होते हैं। तो यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश इम्पोर्टेंट है ये भी। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं। ओके। अगला, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? ये है अनुच्छेद 15। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, हाल ही में किस व्यक्ति को 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। राजेंद्र कुमार भंडारी को 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। अगला, हाल ही में कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये होगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला, हिंद महासागर पश्चिम में किस महाद्वीप से घिरा हुआ है? हिंद महासागर पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है जो कि गर्म महासागरीय धारा है, अटलांटिक महासागर की ये धारा है। अगला, लवणता की सर्वाधिक मात्रा निम्न में से किस सागर में पाई जाती है? सर्वाधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, तो कुल इतने प्रश्न थे। आपने कितने सही किए आंसर में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज रोज़ मिलती रहेगी। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, करंट अफेयर्स की अपडेट PDF जरूर ले लें, क्योंकि UPSSC PET में 10 क्वेश्चंस करंट के आएंगे और आप लोग उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओके, नमस्कार।